डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुकाबला है गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के दरमियान। और इस मैच के प्रीव्यू के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व चेन्नई सुपर किंग्स के लेग स्पिनर और आईपीएल के पर्पल कैप विनर रह चुके इमरान ताहिर। इमरान, सबसे पहले तो ईमानदारी से बताइए कि जब ये सीजन शुरू हुआ था, क्या आपने सोचा था कि गुजरात टाइटंस एक ऐसी टीम होगी जो शायद सबसे पहले प्लेऑफ्स पहुंचने के कगार पे होगी? और अगर नहीं तो क्या रहा है राज इस टीम का कि इस मुकाम तक पहुंच चुकी है गुजरात? जी देखें, जब सीजन ये आईपीएल शुरू हुआ था तो उस वक्त तो किसी को भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि नई टीम आई है और इतनी मंजी हुई टीमें पहले से, जो उनको पता है कि कैसी कैसी सिचुएशन में आईपीएल में मैचेस को जीता जाता है, तो उनको बीट करके और वो इस स्टेज पे पहुंचेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस मकाम को बड़ी जल्दी हासिल किया कि पहले साल आते साथ ही वो ग्रुप स्टेज से निकल के और क्वालिफाई तक आ गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी टीम की कंसिस्टेंसी है। और किसी भी टीम को जो है, आप ऐसे नहीं देख सकते कि वो नई टीम है या पुरानी टीम है। आजकल क्रिकेट बड़ी फास्ट है और जिस टीम का कॉम्बिनेशन क्लिक कर जाता है वो टीम बड़ी जल्दी जो है वो मैचेस जीतना शुरू कर देती है, और मेरा ख्याल है शायद यही गुजरात टाइटंस के साथ हुआ है। चलिए, मैच जीतना शुरू करना बहुत जरूरी है पंजाब किंग्स के लिए। सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं, खासकर उनके बल्लेबाजी की इमरान, जिसमें थोड़ी बहुत निरंतरता की कमी जरूर नजर आई है। हमने कई बार उन्हें क्रिटिसाइज भी किया है कि थोड़ा ओवर अटैकिंग खेले हैं, लेकिन अगर शिखर धवन को आप हटा दें जिन्होंने 307 रन बनाए, तो किसी भी बल्लेबाज ने कंसिस्टेंटली रन नहीं बनाए। तो यही सबसे बड़ी परेशानी रही है टीम की। बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ कि देखें, जिस आपने बताया शेखर भाई को अगर हटाएँगे तो कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कंसिस्टेंट फ़ॉर्म में है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है टीम के लिए काफ़ी जो है परेशानी वाली बात है, क्योंकि आप किसी और बैट्समैन पे फिर वैसा रिलाय नहीं कर सकते जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं मैच की। तो मैं ये समझता हूँ कि दूसरे जो बैट्समैन हैं उनको थोड़ा-सा स्टेप अप करना चाहिए और थोड़ा पॉजिटिव खेलना चाहिए, और अगर नहीं तो शेखर धवन को एक तरफ से स्टैंड देके फिर उनके साथ पारी को लंबा करना चाहिए। क्या एक चेंज बैटिंग ऑर्डर में हो सकता है? क्योंकि जॉनी बेस्टो जब से आए हैं उन्होंने सिर्फ लगभग 6 इनिंग्स में 79 रन ही बनाए, 79 रन ही बनाए। तो क्या उन्हें टॉप ऑफ द ऑर्डर भेजने का एक विकल्प हो सकता है, मयंक अग्रवाल को नंबर 3 पे खिलाया जाए? देखिए, मयंक जो है वो बड़ा कंसिस्टेंट प्लेयर है, तो इस साल काफ़ी प्लेयर्स हैं जो इस तरह स्ट्रगल करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मयंक को अपने आप को बैक करना चाहिए और थोड़ा-सा टाइम लेके और खेलना चाहिए, या उसको पॉजिटिव रह के बड़ा खेलना चाहिए, ताकि उसकी वो फ़ॉर्म वापस आए। और आई थिंक ही इज़ वन इनिंग अवे फ्रॉम दैट, और वो जो क्रूशियल गेम्स होते हैं, अगर उसमें वो क्लिक कर गया और 2-3 अच्छे मैचेज़ में वो खेल गया, तो उसकी फ़ॉर्म भी वापस आ सकती है। लेकिन मैं उसके साथ-साथ क्योंकि शेखर धवन साथ में है, तो मगर मैं बेयस्टो को भी आई लाइक टू सी हिम ओपनिंग द बैटिंग फॉर पंजाब, क्योंकि वो बड़े डेंजरस हैं पावर प्ले में। तो वो जो माज़ी में उन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं पावर प्ले में, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी नज़रसानी करनी चाहिए कि उनको भी पावर प्ले में एज़ ए ओपनर खिलाना चाहिए। चलिए, पंजाब की गेंदबाजी की बात करते हैं, जहां पे कगिसो रबाडा ने जरूर बहुत सारे विकेट्स लिए हैं, लेकिन शायद उतनी किफायती गेंदबाजी नहीं की है जो उनसे उम्मीद की जा सकती है। और वहीं उनके पार्टनर अर्शदीप सिंह ने बहुत गजब की किफायती गेंदबाजी की है, लेकिन शायद उतने विकेट्स नहीं लिए हैं। तो शायद यहाँ पे अगर दोनों का रोल रिवर्सल हो जाए तो टीम के लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि राहुल चाहर तो जरूर काफी विकेट ले भी रहे हैं और किफायती गेंदबाजी भी कभी कभी कर रहे हैं। जी, मैं समझता हूँ, देखें ये तो ओवर द इयर्स रबादा ने प्रूव किया है कि वो मैच विनिंग बॉलर हैं और ही नोन फॉर टेकिंग विकेट्स। तो मैं समझता हूँ कि बॉलिंग वो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनको वैसे विकेट नहीं मिल रहे, जहाँ पे अर्शदीप जो है वो उनके अपोजिट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है टीम के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि रबादा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और उनको पंजाब ने इसीलिए साइन किया है कि वो आएँ और जिस तरह वो पिछले 2-3 आईपीएल से परफॉर्म कर रहे हैं वैसा ही करें। तो मैं समझता हूँ कि हर सीज़न जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, टीम आपके खिलाफ प्लानिंग डिफरेंट करती हैं, तो शायद इस दफ़ा टीम्स जो हैं उन्होंने रबादा के खिलाफ प्लानिंग डिफरेंट किया हुआ है, तो इसीलिए शायद वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन इवन दो ही इज़ बॉलिंग रियली वेल, मैं ये समझता हूँ। चलिए, गुजरात की बात कर लेते हैं और गुजरात की पहले बल्लेबाजी की बात करते हैं। कई लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि शायद इस टीम में मिडल ऑर्डर ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन मिडल ऑर्डर ही इनके लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस का रीजन रहा है। खासकर जिस तरीके से डेविड मिलर और राहुल तेवतिया ने बल्लेबाजी की है, काफी अच्छा सरप्राइज रहा है गुजरात के लिए। जी बिल्कुल, देखें ये जो टीम मैचेस जीती है, ये वो एज़ ए टीम होके जीती है, तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी टीम में ये ख़ास बात देखने को मिली है
कि ये किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है हमने शायद बात की थी कि ये वही टीम है जिसके सारे मैन ऑफ द मैच डिफरेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसी टीम में इतने डिफरेंट प्लेयर हों, जो हर खिलाड़ी की सलाहियत हो कि वो मैन ऑफ द मैच ले सकता है, तो फिर उसमें टीम कैप्टन और मैनेजमेंट इतना वरी नहीं करता। क्योंकि उनको पता है कि किसी भी सिचुएशन पे कोई भी हमारा प्लेयर चल सकता है, और उन्होंने प्रूव किया है ये जितनी भी आईपीएल गुजरी है, और इसी वजह से वो इतनी अच्छी पोजीशन है। जी हाँ, और जो आपने कहा प्लेयर ऑफ द मैच हर बार एक किसी अलग खिलाड़ी ने लिया है। एक लिया था राशिद खान ने, लेकिन अपने बल्लेबाजी के लिए। हालाँकि उनकी गेंदबाजी भी बहुत अच्छी रही है इमरान। खासकर पंजाब किंग्स के जितने भी बल्लेबाज हैं उनके अगेंस्ट बहुत खासा रिकॉर्ड है। तो आप बताइए बतौर एक लेग स्पिनर जब आप खेला करते थे, तब अगर आपके सामने एक ऐसी टीम आती जिनके बल्लेबाजों के खिलाफ आपका रिकॉर्ड अच्छा होता, तो आप कितना कॉन्फिडेंस लेके मैच में जाते थे? देखें, आजकल की क्रिकेट में जो है बैट्समैन के पास बहुत ज़्यादा शॉट्स हैं, तो आप कभी भी किसी मैच में भी, इवन दो आप प्रिपेयर होके जाते हो और आपको पता है कि दूसरी टीम आपको इतना अच्छा नहीं खेलती, और आप उनके ऊपर जल्दी गालिब आ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर दिन आपको अपना प्लान जो है, मैं हमेशा जब भी जाता था मेरा प्लान बड़ा क्लियर होता था कि मुझे बैट्समैन की मैं वीडियो देखता था कि वो कहाँ पे अच्छे शॉट्स मारते हैं और मुझे कहाँ पे उनसे हिट खानी चाहिए। तो मैं, जब आपका प्लान क्लियर होता है ना, तो फिर आप किसी भी गेम में जाते हुए कॉन्फिडेंट बड़े होते हैं। लेकिन माशाल्लाह राशिद खान बहुत वर्ल्ड के बेस्ट टी20 बॉलर हैं इस वक्त। तो जो उनकी वेरिएशन है, जो पेस है उनका, उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा बॉलर जिस टीम में भी होता है, वो ऑलमोस्ट 9 आउट ऑफ 12 मैच जीती है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो बॉलिंग के साथ साथ फील्डर बड़े अच्छे हैं, और उन्होंने अपनी बैटिंग का भी लोहा मनवाया है इस आईपीएल। और अगर आपको एक चीज़ ब बतानी है उनकी गेंदबाज़ी के बारे में कि क्यों उनकी गुत्थी या उनकी पहेली जो है इतने सालों में भी बल्लेबाज़ सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वो क्या है उनकी बॉलिंग में? क्या सबसे ज़्यादा वेरिएशन पिक करना सबसे ज़्यादा कठिन बात है बल्लेबाज़ के लिए? जी, वो बड़े डिफरेंट बॉलर हैं, उनका पेस बहुत ज़्यादा है थ्रू द एयर। नॉर्मली जो लेग स्पिनर होता है, वो थोड़ा हवा में जब वो टर्न के लिए जाता है, तो उसको थोड़ा स्लो छोड़ना पड़ता है। जिस तरह चाहल है, मैं हूँ, जब बॉलिंग करता हूँ, और कुलदीप है, उसको थोड़ा छोड़ के बॉल करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो हवा में बड़ा तेज़ को बॉल को घुमाते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना, बैट्समैन को डिफिकल्ट होता है, और घुमाने के साथ, हवा में तेज करने के साथ, वो साथ में टर्न करने की भी एबिलिटी रखते हैं, जो कि बड़े कम लेग स्पिनर्स में होती है। इसीलिए वो उनकी बॉलिंग सबसे मुनफरिद है सारे दूसरे लेग स्पिनर से। एक क्विक प्रेडिक्शन आपसे ले लेते हैं कि क्या गुजरात इस मैच को जीत के प्लेऑफ्स में जगह बनाने के बिल्कुल करीब पहुँच जाएगी? और दूसरा ये कि टॉस जीतने के बाद कप्तान क्या करेगा? देखें, ये मैच, हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर ये मैच उनके लिए इस वजह से इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ये मैच जीत गए तो वो ऑलमोस्ट दे कैन क्वालिफाई। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मैच में वो भरपूर अंदाज से आएंगे। और टॉस जीतने की जहां तक बात है, मैं यही समझता हूँ कि ये पिच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो ड्राई पिच है, तो बैटिंग पहले करना चाहेगी टीम जो भी जीतेगी, और अगर थोड़ा सा ड्यू फैक्टर है, तो वो चेस हमेशा बेहतर रहता है। चलिए, एज़ ऑलवेज़ आपके एनालिसिस के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया इमरान ताहिर। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।